गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल एसबीआई क्लर्क का मेंस का पेपर है एंड पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल। लास्ट ईयर मेरे सिस्टर का आईबीपीएस पीओ का मेंस था एंड मेंस अलग अलग सेंटर में कंडक्ट किया गया था। तो उसका सेंटर जो बेसिकली सेंटर आता है वो सेंटर नहीं आया था एंड उसका सेंटर अलग आया था। एक कॉलेज में उसको सेंटर मिला था एंड कॉलेज में जाने के बाद वो पीसी नहीं चल रहा था, पीसी में इशू आया, फिर टाइपिंग नहीं कर पा रही थी, कीबोर्ड अच्छे से नहीं चल रहा था, रो रही थी बच्ची। सेंटर के बाहर गई, उसके बाद मुझे कॉल किया, रो रही थी 2 दिन तक, उसके बाद कॉल ही नहीं किया। एंड वो पुणे में पढ़ती थी एक्चुअली। अब वो एसबीआई क्लर्क बन चुकी है एंड आईबीपीएस पीओ में नहीं हुआ। बहुत मेहनत की थी, दिन रात मेहनत की थी उसने, स्टिल उसका नहीं हुआ। एक्चुअली इस वीडियो के यानी कि जो थंबनेल आपने देखा होगा वहाँ मैंने स्कैम लिखा है, एसबीआई स्कैम लिखा है। मेरा मकसद यही था कि आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक एक दो दो तीन तीन साल से बच्चे प्रिपरेशन करते हैं एंड उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद ऐसे इशू आते हैं जिसकी वजह से बच्चे यानी कि एक्चुअली वो आईबीपीएस पीओ मेंस के बाद उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था मेरी सिस्टर ने कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत किया। अब उसको बहुत बार डिफेंड किया था मैंने, उसको बहुत बार मोटिवेट किया था मैंने कि नहीं तू कर सकती है, नहीं तू कर सकती है, तू अच्छे से कर रही है, हाँ थोड़ा बहुत पुश करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर दूँ? बहुत बार रोई थी, उससे पहले भी इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये वाले क्वेश्चन का क्या आंसर दूँ जब वो बहुत सारी यानी उसने बहुत सारी मेहनत कर चुकी है एंड स्टिल एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा था, मैंने बहुत सारे मेल किए, बच्चों को रिक्वेस्ट की, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ बच्चों को रिक्वेस्ट की, बच्चों ने भी मेल किए उस सेंटर के बारे में आईबीपीएस को। फिर मैंने आकाश जादव सर, आपको पता ही होगा, आकाश जादव सर को भी कॉल किया था, उनके साथ बात हुई। उन्होंने बोला कि सर देखो कि बहुत सारे बच्चों के कॉल उनको आए एंड हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। वो बोले कि मैं 10-20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, एक्चुअली मैं भी 4-5 साल से हूँ, लेकिन आईबीपीएस ऐसे करता है एंड उसके बाद बच्चे बोलते हैं, टीचर्स आते हैं, टीचर यूट्यूब के ऊपर आकर स्कैम बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, उसके बाद स्टिल कुछ नहीं होता एंड आपका 1 साल चला जाता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको खुद को ही अलर्ट रहना है। अब देखो कल आपका अगर सेंटर सेम नहीं है, सेम सेंटर का मतलब क्या है कि बेसिकली एक सेंटर होता है, उस सेंटर में एग्जाम्स कंडक्ट की जाते हैं, उस सेंटर में अगर एग्जाम हो रही है तो ओके। लेकिन अगर किसी कॉलेजेस में आपकी एग्जाम्स है तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। आप एक ऑफिसर बनने वाले हो, आप एक क्लरिकल बनने वाले हो, लेकिन एक अच्छे यानी कि इंस्टीट्यूट में आप जाने वाले हो, ऐसा समझो एसबीआई में आपको जाना है तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। आपको पता है कि आपको आगे जाकर क्या करना है, आपको आगे जाकर पब्लिक डीलिंग करनी है, तो आपको पहले से ही पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद आपका पीसी सही है या नहीं है वो आपको देखना चाहिए। आपका जो कीबोर्ड है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। कीबोर्ड का कुछ यूज़ नहीं होगा कल, हाँ ओके, कल तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कीबोर्ड पीछे रख देंगे, लेकिन माउस अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है वो देखना है। आपके सामने अच्छे से स्पेस है या नहीं स्पेस है वो आपको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको रब शीट कितनी दे रही है वो भी आपको अच्छे से नोटिस करना है। अगर इसमें से कोई भी यानी कौन सा भी प्रॉब्लम आता है तो आपको बोलना है। अगर आपने नहीं बोला तो आपका 1 साल खराब हो जाएगा। प्लीज़ मैं हर बार आके आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्कैम ये वो लिखने के बाद बच्चे कमेंट बॉक्स में आते हैं गालियाँ देकर चले जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद यही है कि अगर एक भी बच्चा किसी का, मुझे ऐसा लगता है कि किसी का ये लास्ट साल हो सकता है। कभी कभी लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, घर से प्रेशर होता है ना कि शादी के लिए 25 साल कंप्लीट हो गया, 26 कंप्लीट हो गया। हमारे महाराष्ट्र में, हमारे कंप्लीट देश में ही होता है, अब थोड़ा बहुत कम होने लगा है लेकिन होता है बहुत जगह। एंड लड़कों को तो बहुत, लड़कों का क्या ही बोलो, उनको तो फैमिली संभालनी होती है, उनके भी ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है एंड मे बी ये उनका लास्ट ईयर हो सकता है एंड उसी साल में अगर उनका सेंटर खराब आया, पीसी नहीं चल रहा एंड सेंटर में जाकर वो एक ही रफ शीट दे रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने देखे, यानी कि लास्ट ईयर मैंने मेरे 1000 बच्चे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर है, उसमें से 30-40 बच्चों के साथ ये इशू हुआ था। इसका मतलब
30-40 बच्चे 1000 बच्चों में आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज बच्चों के साथ सेम इशू हो रहा है। आपके साथ ये इशू नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको अवेयर रहना है। अब देखो आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। पहला पॉइंट कि पेपर स्टार्ट ही मत करो। अगर आपने स्टार्ट किया तो आप गए। अगर 3-4-5 बच्चे दिख रहे हैं आपको और उनके सभी के साथ सेम हो रहा है, सेंटर में कुछ तो इशू है, रफ शीट नहीं दी है, तो खड़े रहो और उनके साथ बात करो। वो कुछ भी नहीं करने वाले। एसबीआई का एक तो मेंबर वहाँ होता है, एक जो ऑफिसर बना हुआ होता है वो आता है वहाँ, उसके साथ जाकर बात करो कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपने भी एग्ज़ाम दिया है, आपको पता है कि एग्ज़ाम में कितने ये लगते हैं, एक पजल के लिए एक रफ शीट लगती है हमें टोटल एग्ज़ाम के लिए, और ये रफ शीट कब देने आने वाले हैं, जब हमारा पेपर स्टार्ट होगा, हम कंप्लीट यानी कि हम एक फ्लो में चले जाते हैं, उस फ्लो में फ्लो ब्रेक करने के लिए आएंगे, बिल्कुल नहीं। फिर वो प्रेजेंट ही लगाने बीच में आते हैं, प्रेजेंट नहीं देनी। थोड़ा बहुत हार्श होना है यार, खुद के लिए थोड़ा बहुत हार्श होना है। यानी कि एक यूनिटी क्रिएट कर सकते हो यहाँ वहाँ आप। एक बार अगर आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए पेपर गलत देकर, यानी कि पेपर में कुछ तो इशू हुआ, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आने के बाद ना IBPS आपको बचा सकता है, ना आपको यूट्यूबर्स बचा सकते हैं, ना आपके जो फेमस टीचर्स है वो आपको बचा सकते हैं। आ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम गया, इस साल सिलेक्शन नहीं होगा। आई होप कि सभी बातें आपको, यानी कि मैं दिल से ये कह रहा हूँ, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन बच्चे आते गाली देकर जाते हैं। मेरा इतना ही है कि आप ये बात को समझो, एंड एक को भी इससे बेनिफिट हुआ ना तो भी ये वीडियो मुझे लगेगा कि हाँ दैट्स इट। अब लास्ट मिनट टिप्स के ऊपर आते हैं। जो आज तक हुआ वो भूल जाओ, सिंपल। एग्जाम हॉल में क्या करने वाले हो वही मैटर करने वाला है। एक एक्स्ट्रा पजल, एक एक्स्ट्रा DI, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दे सकता है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एग्जाम हॉल में जाने के बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम एक फ्लो में चले जाते हैं, एंड फ्लो में चले जाने के बाद हमारा स्पीड कम हो जाता है। यानी कि हाँ, मेंस में स्पीड थोड़ा कम ही होना चाहिए, लेकिन क्या होता है स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको खुद को बताना है कि थोड़ा सा पुश कर। एंड करंट अफेयर्स में प्लीज मिस्टेक मत कीजिए, प्लीज मैं बोल रहा हूँ। करंट अफेयर्स में दिक्कत क्या आती है, हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका यानी कि सिलेक्शन के लिए 80 मार्क्स चाहिए ना, आपको 79.75 मार्क्स मिले तो आपको कैसे लगेगा। उससे अच्छा है ना एक दो अगर गलत क्वेश्चन नहीं किए होते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। एंड ऐसे कितने बच्चे होंगे कि जिन बच्चों का ऐसे रहता होगा कि 1 मार्क से नहीं हुआ, 2 मार्क से नहीं होगा, आधे मार्क से नहीं होगा, 0.25 से नहीं होगा, यानी कि ऐसे हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो प्लीज़ GA में तुक्के मत लगा। इंग्लिश में चांस ले सकते हो अगर आपका पेपर इतना, यानी कि आपका स्कोर यहाँ मॉक में इतना अच्छा नहीं जाता तो इंग्लिश में आप चांस ले सकते हो। एंड बाकी जो एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में जाकर अच्छे से परफॉर्म करेगा, जो प्रेशर को अच्छे से मैनेज करेगा, वही सिलेक्शन लेने वाला है। जैसे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आप देखो कि 2011 से 11 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। यानी कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो क्रिकेट से रिलेटेड मैं बातें करता रहता हूँ। वहाँ से 2023 तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए उसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट अगर कोई था जो वर्ल्ड कप जीत सकता था वो इंडिया था, लेकिन हर बार इंडिया हारा। क्यों हारा? क्योंकि फाइनल या सेमीफाइनल जो प्रेशर सिचुएशन होती है वहाँ इंडिया ने गलतियाँ की। आई होप कि आप कितना भी परफॉर्म करो बेसिक यानी कि नॉर्मल मैचेस में यानी कि मॉक्स में, आप जब प्रेशर आपके ऊपर नहीं है तब वो मैटर ही नहीं करेगा। अगर आप मेन एग्ज़ाम में यानी कि परफॉर्म नहीं करोगे, वहाँ प्रेशर अच्छे से हैंडल नहीं करोगे, तो वही है कि प्रेशर में आपको जीतना है, फिर आप यानी कि आपकी जीत पक्की है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। एंड फिर से एक बार SBI की ये वाले स्कैम से आप बचिए। ये सच में स्कैम है, बहुत गंदा स्कैम है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों के सेंटर अलग अलग आए हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो को हाइप कर देना। हाइप करने के बाद वीडियो और ज़्यादा बच्चों के पास जाता है एंड ये जाना भी चाहिए ऐसे मुझे लगता है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय टू ऑल। मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।